यूपी में पहले चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है और इसीलिए अब बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और इसी क्रम में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने राजेश मित्तल की दुकान पर भी गए और हर एक से मिलकर पर्चियां भी दी जिसमें बीजेपी की उपलब्धियां थी और अपील की कि जिस दिन वोट देना होगा उस दिन पोलिंग स्टेशन पर जाइए, वोट दीजिए और कमल को वोट आपको देना है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से इसकी शुरुआत की है और ये माना जा रहा है कि कैराना को इसीलिए चुना गया क्योंकि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल सकते हैं। और बिजनौर में भी जेपी नड्डा पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर कैंपेनिंग की, प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। वहीं बुलंदशहर में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रचार की कमान यहां पर संभाल रहे थे और बिल्कुल उसी तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। आगरा कैंट की बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जो खुद अभी तो कहीं से कैंडिडेट नहीं है, न ही उनके चुनाव लड़ने की संभावना, लेकिन वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। सन 2014 में हमसे रंगदारी मांगी गई थी तो हम इसलिए पलायन कर गए थे। कैराना में घर वापसी से सत्ता वापसी, 100% माहौल बदल गया है जी, सुशासन आ गया है। कैराना से पश्चिमी यूपी में फतह। जब से योगी सरकार आई तब से रामराज जैसा माहौल है। कैराने की परंपरा रही है, जो भी मेहमान आया उनका स्वागत किया। पलायन का मुद्दा बनेगी सत्ता की चाबी। ना तो कोई अब कोई दंगा वंगा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब मोहब्बत प्यार के साथ में रह रहे हैं। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह ने आज डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, लेकिन बड़ी बात यह रही कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कैराना को चुना। आपको आगे पश्चिमी यूपी का गणित बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कैराना क्यों अहम है। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। दरअसल ये बयान यूं ही नहीं, क्योंकि 2017 में पलायन के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी और बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में मतदान होना है। पश्चिमी यूपी में 71 सीट है और बीजेपी ने 2017 में 52 सीटें जीती थी। इसीलिए आज जब चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और जनसभा पर रोक लगा रखी है, तो अमित शाह के अलावा बीजेपी के बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन पर निकले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में, यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगरा कैंट और आगरा ग्रामीण विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया। प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि उनके बड़े नेता भी बूथवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, ताकि अन्य कार्यकर्ता और नेता भी बूथवार जाकर पूरी ताकत से डोर टू डोर कैंपेन कर सके। बीजेपी डोर कैंपेन के अभियान में पन्ना प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों की मदद ले रही है। बीजेपी ने मतदान के अलग अलग चरणों के लिहाज से बड़े नेताओं के डोर टू डोर कैंपेन में रणनीति बनाई है। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा सहित कुल 11 जिलों में मतदान होगा। हर जिले और हर विधानसभा में बीजेपी चुनाव प्रभारी की तैनाती कर चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के और भी बड़े चेहरे 8 फरवरी तक पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन करते दिखेंगे। बीजेपी यूपी चुनाव की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से समझती है और पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के बाद उभरी हुई चुनौतियों का सामना भी बीजेपी पूरी रणनीति और ताकत के साथ करना चाहती है।
यही कारण है कि बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन के सहारे इस बार पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है और आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण में जहां 58 सीटें हैं वोट डाले जाने, जबकि दूसरे चरण की बात करें 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो पहला चरण 10 फरवरी 58 सीटें, दूसरा चरण 14 फरवरी को 55 सीटें हैं। कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुढ़ाना ये इसमें शामिल है। इसके साथ साथ खतौली, नगीना, बिजनौर, चांदपुर, संभल, चंदौसी, इन सीटों पर मतदान होना है। पहले दूसरे चरण में गाजियाबाद, मोदीनगर, नोएडा, दादरी, बुलंदशहर, खुर्जा, यही वजह है कि इन्हीं इलाकों की जो दौड़ है राजनीतिक दलों की चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने कैराना से डोर टू डोर कैंपेन किया तो बीजेपी को जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया। शामली में चुनाव रणनीति को लेकर एक बैठक हुई और शामली और बागपत जिले को लेकर इसमें तैयारी की गई। शामली और बागपत में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब इस बैठक में सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल हुए, जिनके साथ ये चर्चा हुई और जोर किस पर दिया गृहमंत्री अमित शाह ने? घर घर प्रचार करने पर, डोर टू डोर कैंपेनिंग पर जोर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कहा कि वोटर्स से अपील करें। वोट शेयर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वोट शेयर कैसे बढ़े, इस रणनीति पर भी चर्चा। कैराना से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। शामली जिले में ही कैराना आता है और गृहमंत्री अमित शाह का यही मंत्र भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और उनसे अपील करें कि वोट देने के लिए जाएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.